.NET 8.0 ट्यूटोरियल मेक अ कनेक्शन विद डेटाबेस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था कि हमने हमारी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग की डिटेल लिख ली थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट टास्क क्या किया था कि भाई हमने इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट बना दिया था। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे फ्रंट एंड मतलब विजुअल स्टूडियो में से पेज रन होने के बाद हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर कोई ना कोई टेबल बनाना पड़ेगा। तो यही स्क्रिप्ट जो है कॉपी एंड पेस्ट मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में से कॉपी करिए। अगर आप पहली बार इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या करना होगा कि आप जिस डेटाबेस के अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट मतलब टेबल बनाना चाहते हैं, उसकी राइट साइड क्लिक करके न्यू क्वेरी करिए। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में से जो कोई भी स्क्रिप्ट आपको मेरा प्रोडक्ट टेबल है उसके रिलेटेड मिल रही है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एग्जीक्यूट करने से पहले देख लीजिए कि आप जिस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं वो सिलेक्टेड है या नहीं। मेक श्योर ये बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही बनाने के बाद यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो टेबल है, जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेबल जो है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट न्यू है तो प्रोडक्ट करके आपका टेबल जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट नाम का टेबल मिलेगा। ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखिए क्योंकि ये एरर मुझे फिलहाल ये दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रोडक्ट नाम का टेबल है। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। तो आप इजी ये कर सकते हैं। ये मैं बता नहीं, मैन्युअली भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्रिएट न्यू टेबल और कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज मैं बता नहीं रही हूँ। अभी ओवरव्यू में ये बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी वन बाय वन, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप डेटाबेस के अंदर यहाँ पर देखिए, मैं राइट साइड क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फील्ड के अंदर आप डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी वन बाय वन करके, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही इसके अंदर डेटा जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल हर्षिदा डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी हर्षिदा डाल रही हूँ और प्राइस में फॉर एग्जाम्पल 2 डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आईडी जैसे ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग 1 से होगा और इंक्रीमेंट 1 बाय 1 होगा। मैं फिर से यहाँ पर ले रही हूँ जैसे कि हैरी, और यहाँ पर ले रही हूँ पॉटर, और यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट 1 बाय 1 के बाद 2 और 3 हुआ। वो यहाँ पर इसका मतलब ये आइडेंटिटी हम ट्रू करके रखे, इसका मतलब एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो टेबल के अंदर इस फील्ड में हम डेटा नहीं डालेंगे। यहाँ पर नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस के अंदर हम हमारे डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। वेरी सिंपल कंसेप्ट, एसक्यूएल के यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओवरव्यू जो है टेबल का मैंने आपको बता दिया है। अभी हम चले जाते हैं कहाँ पर, हमारे ये जो इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स वाला क्लास है ये यहाँ पर। ठीक है। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमारा डेटाबेस के साथ एक इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा कि आपके डेटाबेस, मतलब ये आपका डेटाबेस हुआ, इसके अंदर एक टेबल फील्ड वगैरह है। ठीक है। तो वो फील्ड के साथ आपकी टेबल, यहाँ पर आपका स्टूडेंट नाम का क्लास होगा, लॉगिन नाम का क्लास होगा, प्रोडक्ट नाम का क्लास होगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो डेटाबेस और क्लास के बीच में एक तरीके से लिंक, इंटरमीडिएट का काम करता है। वो इतना बेसिक लेवल में बस आप इतना समझे। ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा सा एक बार इंसर्ट कर लेना फिर थियोरेटिकली जाते हैं। स्टार्टिंग में ही थियोरी करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, तो पहले हम थोड़ा इंसर्ट वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी ये जो हमारे इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट है वो एक तरीके से लिंक है किसके साथ, विद द माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, CTOR टैप कर देंगे तो ये बन गया हमारा। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर हमें डीबी कंटेक्स्ट है, हम क्या पास करेंगे, हाँ यहाँ पर हम डीबी कंटेक्स्ट पास करेंगे। डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है। डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन, कंटेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है। हम यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन पास कर रहे हैं और पास क्या करने वाले हैं, हमारा ये इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है। ये वाली चीज ये पास कर रहे हैं हम। एंड उसको हम किस किस नाम से कॉल करेंगे, एंड वी विल कॉल इट एज, क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने ऐसा लिख लिया है, वी विल कॉल इट एज ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर उसको किस नाम से कॉल करेंगे, एज ऑप्शंस कॉल करेंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वो चीज हम हमारे बेस को पास करेंगे। ठीक है। तो वी विल पास इट एज अ बेस क्लास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेस और उसके बाद ऑप्शंस। ठीक है। ये सिंपल सी चीज
तो हमारा एक तरीके से हमारा इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट जो है उसके अंदर हमने पास कर दिया है इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट, और हम उसको कॉल कर रहे हैं विद द यूज ऑफ ए ऑप्शंस, और फिर बाद में हमने हमने उसे पास कर दिया है बेस क्लास के अंदर। फाइन, सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि मैं मैन्युअली क्लास बना रही हूँ, वैसे तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड कर रही हूँ। मॉडल की राइट साइड में यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर एक क्लास बना रही हूँ और उस क्लास का नाम दूंगी मैं प्रोडक्ट। ये मेरे क्लास का नाम क्या है, सॉरी, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जाके मैं मैन्युअली क्लास बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बन जाता है, यहाँ पर स्काफोल्डिंग करेंगे, लेकिन समझिए कि मैन्युअली करेंगे तो और ज्यादा आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट नाम का क्लास हो गया। फाइन। अभी देखिए ये सिंपल सी चीज है कि ये यहाँ पर इमेजिन करें कि प्रोडक्ट्स है, तो विद द यूज ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स होगा, लॉगिन होगा, प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट, लॉगिन या स्टूडेंट्स, बहुत बहुत सारे क्लास विद द यूज ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं, राइट। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हमारा क्लास सेटअप हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें अपनी डीबी कंटेक्स्ट डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग जो है सेटिंग में जो हमने यहाँ पर डाल के रखी है उसको यहाँ पर लिंक करना है। अब वो लिंक कैसे होगी, तो हमें प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यहाँ पर चले जाना है। अभी सिंपल सी चीज है कि प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्लास है हमारा डीबी कंटेक्स्ट वाला क्लास, वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और फिर हम उसे बताएंगे इन्वेंटरी डीबी क्लास को कि ओके तुम्हें ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर ये वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये वाला जो डेटाबेस है उसका इस्तेमाल करना है। वेरी सिंपल। हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मैं पूरा कोड रिवाइज कराऊंगी, लेकिन थोड़ा ब्रेकअप में है तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है बिल्डर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूंगी यहाँ पर, तो क्या भाई सर्विसेज एज यूजल। उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगी एड डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है, एड डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, एड डीबी कंटेक्स्ट ले रहे हैं और फिर टाइप किस टाइप का ले रहे हैं, यहाँ पर हमने डीबी कंटेक्स्ट लिया, लेकिन किस टाइप का लिया, तो ये जो भी क्लास है आपका डीबी कंटेक्स्ट नाम का, वही चीज आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर लिए। अगर आपने यहाँ पर स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट बना के रखा है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। अगर आप लॉगिन के रिलेटेड बना रहे हैं तो इन शॉर्ट जहां पर आपने ये वाला क्लास लिखे रखा है इन्वेंटरी, वही चीज आपको यहाँ पर एड डीबी कंटेक्स्ट में यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस लेना है और फिर आपको आपको उसे बताना पड़ेगा इन्वेंटरी डीबी क्लास, इन ये वाला डीबी कंटेक्स्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको मेक अ कनेक्शन डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए उसे कोई ना कोई कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो ऐप डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग की ये जो डिटेल है डिफॉल्ट कनेक्शन, उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई तू जब डेटा एग्जीक्यूट करने जा रहा है उस वक्त इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट वाला ये क्लास प्लीज ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर। अब वो करने के लिए वो चीज किसको असाइन होके रखिए, डिफॉल्ट डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑप्शंस के अंदर उसको बता देंगे कि भाई तू डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम ऑप्शंस। अभी ये जो सिंटेक्स है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम मैं उसके रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर ले लूंगी, लेकिन यहाँ पर सिंपल से आप उसे बता रहे वो यूज एसक्यूएल सर्वर को, तो यूज ऑप्शंस डॉट यूज यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर। और उसके बाद ब्रैकेट में आप उसे बता रहे क्या कि भाई बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या डाल देंगे, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, ठीक है। तो वेरी सिंपल, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एड डीबी कंटेक्स्ट ऑफ ए टाइप, हमने यहाँ पर ऐड किया है, क्या ऐड किया है, ऑफ ए एड डीबी कंटेक्स्ट, एड डीबी कंटेक्स्ट ऑफ टाइप किस टाइप का, तो क्या भाई इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट वाला। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हम ये जो यूजर सॉरी यूज एसक्यूएल है वो किसको बिलोंग करता है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। तो हम बता रहे हैं कि भाई कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड डेटा जब हमें इंसर्ट करना है तो कहाँ पर इंसर्ट करना है, तो कि भाई हाँ, जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखिए डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब ये वाला सर्वर, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला मेरा यूजर नेम पासवर्ड, तो इसको लेकर डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करो, ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जब एग्जीक्यूट होगी तब उस वो डायरेक्टली उसको बता देगा, एक तरीके से उसको डीआई कहा जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आगे जाके और डिटेल में करेंगे फ्रेशर लेवल।
कुछ मत समझिए, बस इतना याद रखिए कि भाई मैंने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग की डिटेल जो है, मेरा डेटाबेस, सर्वर का नाम जो कुछ भी है, वो मैंने यहाँ पर इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट को दे दिया है। फ्यूचर में क्या होगा अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज हो रही है, तो क्या करोगे आपने यहाँ पर एक और जैसे सोचे कि एक जगह से आप पीसी में से दूसरी जगह चले गए, तो दूसरे जो यूज़र है, वो सिर्फ़ क्या करेगा, वो अपने पीसी का सर्वर का नाम लिखेगा, अपना डेटाबेस, अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग की डिटेल है वो डाल देगा, मतलब काम खत्म हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है? तो ये जो है वो हमने कर दिया है यहाँ पर। ये हो गया सिंपल सी चीज़ है। हमने यहाँ पर program.cs फाइल के अंदर हमने ऐड डीबी कंटेक्स्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अपने सेल्स कंट्रोलर के अंदर इस इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स्ट को डीआई करेंगे। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।